हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी मन लगा करके अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, आपको पता ही है कि जो भी भाई बहन यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए खुशखबरी कल आ गई है। उम्मीद करता हूँ आप सबने देख ली होगी, सुन ली होगी, नहीं तो आपको मैं बता रहा हूँ। कल योगी जी की, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बैठक थी, यानी कि उनकी एक मीटिंग थी और उसमें उनको कुछ शासकीय कार्यों के ऊपर भी बात थी। उसके साथ साथ कुछ पुलिस के कुछ पुराने पदों पर उनकी नियुक्तियां थी, लिपिक वगैरह की, तो वो नियुक्ति पत्र भी दिए उन्होंने वहाँ। वहीं आपकी जो भर्ती बोर्ड हैं, उनकी अध्यक्ष भी थी। तो जो नई वैकेंसी आने वाली है, उसकी वहाँ घोषणा कर दी गई, एक तरीके से बता दी गई कि कितनी वैकेंसी किस किस में आएंगी। देखिए, आपके जो जेल वार्डर की जो वैकेंसी 2800 प्लस कुछ बताई हैं, और एसआई की वैकेंसी जो 9 साढ़े 9 हज़ार बताई गई थी, वो 2400 प्लस बताई, 2400 कुछ वैकेंसी हैं। ठीक है। और आपकी सबसे बड़ी जो खुशखबरी वाली बात है, जो एक ऐतिहासिक भर्ती होने वाली है, जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वो 52,699 ही बताई है उन्होंने। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कुछ पॉइंट जैसे कि अब एसआई के ऊपर भी बात करेंगे। पहले 9,500 बताए थे और इस समय अब 2600 कुछ बताए हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 9,500 बताए थे, लेकिन उस पर डाउट सभी को था। मैंने भी आपसे यही बोला था, मैंने भी जब वीडियो बनाए थे उसमें भी आपके यही कमेंट आए थे कि भैया क्या 9,500 आएंगी। तो मैंने आपसे यही बोला था, 9,500 नहीं आएंगी, 9 आ जाएंगी, 8 आ जाएंगी, 7, 5, 4 कुछ तो आएंगी। तो इस तरीके से आपकी जो एसआई की वैकेंसी है, ये किसी को कंफर्म नहीं था कि 9,500 ही आएंगी। बस हाँ, ये उम्मीद तो एक लग रही थी कि शायद हो सकता है, क्यों इस गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं कब कितनी वैकेंसी आ जाए। क्योंकि हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि 52,699 पद एक ऐतिहासिक भर्ती के कांस्टेबल के आएंगे। ठीक है। तो लेकिन एसआई के अब 2600 कुछ प्लस पद कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूसरे राज्यों से अगर देखें तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें एक कांस्टेबल के पद इतने वहां नहीं निकलते जितने हमारे यहाँ यूपी में एसआई के पद निकलते हैं। तो आपको पता है, 9,500 की वैकेंसी पहले निकल के गई है और अब ये 2600 प्लस की होगी। तो अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी, आपको इसको नेगेटिव वे में नहीं लें। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, आपको सिलेक्शन लेना है। आपको इतनी ज़्यादा वैकेंसी, आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारा सिलेक्शन तो बड़ी वैकेंसी में होगा, तो आपके सामने एक इतनी बड़ी वैकेंसी का, जो शायद आपको पता ना इसके बाद कब देखने को मिलेगी, और मिलेगी भी इतनी या नहीं मिलेगी। 52,699 पद, आपको पता है अपने आप में बहुत ज़्यादा पद होते हैं। तो बस आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए। अब बात उठती है नोटिफिकेशन की, और ये जो टेंडर वाला मैटर चल रहा है इसकी। आपको पता है नोटिफिकेशन आने में इतना टाइम नहीं लगेगा, बस ये टेंडर वाला सिस्टम सिमट जाए। आपको पता है ये अब इस समय जुलाई चल रही है। आप बिल्कुल विश्वास मान करके चलिए, पूरी लास्ट जैसे ही खत्म होगी ना, लास्ट जुलाई तक आपके जो कंपनी का जो मैटर है ये खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही अगस्त शुरू होगी, अगस्त में आपका कभी भी किसी भी दिन आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। दूसरी बात, जो कि एक तरीके से आपके लिए चेतावनी हुई है मेरी ओर से, कि पेपर में आपके बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इस वहम में हो कि फॉर्म बनने के बाद हम तब तैयारी करेंगे जब आपका नोटिफिकेशन आने के बाद आपकी डेट आ जाएगी, पेपर में आपके बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। आपके पास इतना बड़ा मौका है, ये मतलब आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। आपने एक कहावत सुनी होगी, बहती गंगा में हाथ धोना। तो बस यहाँ अपना इस चीज़ का फ़ायदा उठा लीजिए। आप बाहर की न्यूज़ उनसे, जो अगर आपके कुछ बाहर चाहने वाले हों, मिलने वाले हों, रिलेटिव हों, जो यूपी से बाहर गए, उनसे पूछो। अदर राज्यों में भी इसकी न्यूज़ फैल रही है कि यूपी में 52,699 पदों पर वैकेंसी आ रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो आपको अब मैं एक बात बता रहा हूँ, एक चीज़ आपको भूल जानी है। आपको हो सकता है एक चीज़ ये अटपटी सी लगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अब ये भूल जाना है कि वैकेंसी कब आएगी। अगर आपने ये सोच लिया, ये ध्यान कर ली कि वैकेंसी कब आ रही है और किस टाइम इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत पीछे क्यों रह जाएंगे, आप इन चीज़ों को सोचते रह जाएंगे और इसी समय आपका कोई साथी, कोई भाई या बहन एक कोने में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है। ठीक है। आपको अच्छे तरीके से इसमें पढ़ाई करनी है। भर्ती के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। अब इससे ज़्यादा क्या होगा, सबसे बड़ी बात, जो पहले आपको भर्ती की सूचना दी गई थी, वो जो भर्ती के एक सदस्य थे, उन्होंने उन सर के द्वारा दी गई थी। लेकिन अब ये जो बात बताई गई, अब तो खुद जो हमारे योगी जी हैं, मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के, उनके सामने ये चीज़ें बताई गई हैं। तो इसको तो कोई झुठला नहीं सकता कि इसमें कोई झूठ हो या कम आए या ज़्यादा है। उनके सामने ये चीज़ें कही गई हैं। ठीक है। इसलिए एक्चुअल पद निकल करके आए एसआई के भी कि 2600 प्लस कुछ पद आएंगे। ठीक है। अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है, एक अच्छी गाइड बुक की आवश्यकता है। तो आप अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हैं। ये आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर और मजबूत करना चाहते हैं, तो इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। आप ये दोनों बुक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। इसकी अगर आपको ऑनलाइन की जरूरत है, ऑनलाइन आपको अगर ये बुक लेनी है, तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इस बुक को वहाँ से ले सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपके लिए मैंने बहुत एक अच्छी, अगर आप ये मांग करते हैं कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी बताएं, कितने
किस चीज़ को कितने तरीके से तैयार करें, किस में विषय में कितने नंबर आने चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने बहुत ही बेहतरीन एक वीडियो बनाई है, लगभग आधे घंटे की है। उसमें मैंने पूरे तरीके से बताया है किस तरीके से कहाँ से कैसे पढ़ना चाहिए, यूट्यूब से भी बुक से भी। आप उस वीडियो को देखो, अगर नहीं जाकर देखिए। आप सभी भाई बहनों ने इतना प्यार दिया उस वीडियो पर कि जो कि एक मुझे उम्मीद भी नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ जो भी बताऊँ मेरे बिल्कुल एकदम मन से बताऊँ सारी चीज़ें आपको। तो दोस्तों बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भूल जाइए कि वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। अगर आप इस चक्कर में रहे तो आपके पास जो समय है पढ़ने का वो निकल जाएगा। और मैंने आपको एक बात बता दी, भर्ती पहले थी, हैं और आती रहेंगी, लेकिन अगर आपकी एज निकल गई ये दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। उनसे एक बार पूछ करके देखिए जो भाई बहन एकदम एज की बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं या ओवरेज हो गए, तो आपको ये मौका गंवाना नहीं है। आपके हाथ में बहुत बड़ा सुनहरा मौका है जो कि आपने कभी देखा नहीं होगा, इतनी बड़ी वैकेंसी का। ना आप अपनी एज जब तक रहेगी तब तक इसको देख पाएंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है कमेंट करके ये बेझिझक जो भी होगा मुझसे मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। और आपके कुछ ज़्यादा डाउट होते हैं तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ। तो आज मुझे बस यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। मुश्किल से आपको ये समझ लीजिए जो भी कुछ भी काम हो आपके ज़रूरी हो, दिन में कुछ घंटे ही पढ़ते होंगे, 1 घंटे हो 2 घंटे, आपको कुछ जो ज़रूरी काम होंगे उसके अलावा आप सारा टाइम पढ़ाई पर लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो बस यही जानकारी थी आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और यार इतनी सपोर्ट मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एक बार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपकी कुछ क्वेरी भी आ रही है, मेरे पास कुछ डाउट है, उनके लिए भी वीडियो बनाएंगे अच्छी तरीके से, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।